हमारा परमेश्वर जब आपको बढ़ाता है तो हमारा परमेश्वर कभी भी सिर्फ सामने से नहीं बढ़ाता, हमारा परमेश्वर दाहिने से भी बढ़ाता है, हमारा परमेश्वर बाएं से भी बढ़ाता है, हमारा परमेश्वर सामने से भी बढ़ाता है, और पीछे से अगर शत्रु आक्रमण ना कर दे वहां भी बढ़ा कर रखता है परमेश्वर। हालेलुया, our God is a God of expansion. हालेलुया, हालेलुया। आपके बगल में जो है उसे कहे यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। आपके बगल में जो है उसे कहे यहाँ की स्तुति करो। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन की ओर जाएं। प्लीज टर्न विद मी सेकंड किंग, दूसरा राजा की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 1 में क्या लिखा है? The company of the prophet said to Elisha, the company of the prophet said to Elisha, look, the place where we meet with you is too small for us. और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं वो हमारे लिए सकेत है। आमीन। एलीशा अपने चेलों को लेकर एक कोठरी में, एक जगह में परमेश्वर की आराधना करता था। And he is to teach all his disciples, और जो disciples ছিল ওদেরকে শিক্ষা দিত। And he was the guru, वो उनका गुरु था। अब बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि चेले जो एलीशा के चेले थे वे लोग कह रहे हैं कि गुरु, हम जिस जगह में अभी आराधना कर रहे हैं, हम जिस जगह में अभी रह रहे हैं और शिक्षा को पा रहे हैं, वो जगह क्या हो गया अभी? 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 वो जगह अभी छोटा हो गया है। आमीन, हालेलुया। वो जगह अभी छोटा हो गया। आमीन। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर अगर कहीं भी इन्वॉल्व है, यदि ईश्वर अपना जीवन यदि इन्वॉल्व आछे, क्योंकि यहाँ पर प्रभु इन्वॉल्व था, यदि ईश्वर अपना जीवन यदि इन्वॉल्व आछे, यदि परमेश्वर आपके जीवन में इन्वॉल्व है, तो दैट मीन्स माय फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन। हालेलुया। माय फर्स्ट पॉइंट इज एक्सपेंशन। इफ गॉड इज इन्वॉल्व इन योर लाइफ, यदि ईश्वर अपना जीवने यदि इन्वॉल्व आछे, तार माने अपना जीवने बृद्धि आछे। हालेलुया। यदि आज के प्रभु अपना जीवने इन्वॉल्व आछे, तार माने अपना जीवने एक्सपेंशन आछे, बृद्धि आछे। हालेलुया। अब बाइबल बोलছে कि the prophets disciples they said to Elisha, নিজের গুরুকে বলছে, মাস্টার, আমরা যে জায়গায় আছি সেই জায়গা ছোট হয়ে যাচ্ছে। কেন? কেন ঈশ্বর এই জায়গায় ইনভলভ আছে। अगर परमेश्वर आपके किसी भी चीज में इन्वॉल्व होगा तो वो बढ़ेगा। आमीन। अगर परमेश्वर आपके बिजनेस में इन्वॉल्व है तो आपका बिजनेस एक्सपेंशन होगा, आपका बिजनेस जरूर बढ़ेगा। अगर परमेश्वर आपके नौकरियों में है तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत सरप्राइज ब्लेसिंग्स देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। ईश्वर আমাদেরকে বৃদ্ধি দিতে চান। Our God is a God of expansion. Our God is not God of congestion. Our God is a God of expansion. वो वृद्धि देने वाला परमेश्वर है, वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। Verse 2 यहाँ लिखा हुआ है, please let us go to the Jordan and each of us take from there a beam and let us make a place there for ourselves where we may live. So he said, go. My second thing is realization. Amen. Hallelujah. The first is expansion and second is realization. এইখানে শিষ্যরা রিয়েলাইজ করছে
यहाँ पर चेले रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, हमारा जो जगह है वो छोटा हो गया है। आमेन, हालेलुया। आज आपको रियलाइज करने की जरूरत है। आज के आपके रियलाइज करते होंगे, आपको रियलाइज करने की जरूरत है कि क्या आप जहां पर रहते हो, क्या वो जगह आपको बड़ा करना है कि नहीं। आमेन। আপনি যে জায়গায় থাকেন, আপনি যে চাকরি করছেন, আপনি যে বিজনেস করছেন, সেটা আপনাকে সেই জায়গায় রিয়েলাইজ করতে হবে कि আমার বিজনেসকে বৃদ্ধি পেতে হবে কিনা। You have to realize। Amen। आपका पड़ोसी रियलाइज नहीं करेगा, आपको रियलाइज करने की जरूरत है। Amen। Here कौन बोल रहा है? Elisha is not saying anything। Amen। कौन बोल रहा है? Oh Jesus। শিষ্যরা বলছে কি আমাদেরকে বৃদ্ধি পেতেই হবে, আমাদেরকে বাড়তে হবে, কেন আমরা যেখানে আছি সেই জায়গা ছোট হচ্ছে। हालेलुया। आज के अनेक लोग बोले, आज बहुत लोग बोलते हैं पता नहीं मंथ के एंड होते होते हमारा इतना प्रॉब्लम होता है, हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम इतना होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मार्च महीना के बाद जब अप्रैल महीना का नया मंथ आता है, नया साल आता है, कैलेंडर में जो बिजनेस करते हैं वो लोग बोलते हैं कि शायद अब हमारा टर्नओवर कुछ होगा, अब हमारा कुछ बढ़ेगा, परंतु जब देखते हैं तो देखते हैं कि हमारा और कर्ज हो गया, আমাদের আরো লোন হয়ে গেছে, আমাদের বার্ডেন আরো বেড়ে গেছে। But there is no profit in my business, there is no profit in my life। Why? You know, because you are not realizing। Amen। And how you are going to realize? आप कैसे realize करोगे? जब तक आप परमेश्वर को involve नहीं करोगे। Amen। You have to involve your God in your everything। Hallelujah। परमेश्वर को involve करने की जरूरत है मेरे प्रियो। Hallelujah। And the place was becoming smaller and smaller because they were growing। Amen। जगह उनके लिए जो था वैसे ही है। Amen। ये बिल्डिंग जैसा है वैसे ही है, परंतु लोग बढ़ रहे हैं। Amen। लोग बढ़ रहे हैं। Amen। Hallelujah। जगह तो वही है परंतु लोग बढ़ रहे हैं। Amen। अपना बिजनेस तो वही আছে কিন্তু আপনার বিজনেস বাড়ছে। Amen। How your life is going to becoming, you know, like these people। इन लोगों के जैसा कैसे आपका जीवन हो सकता है? Only one thing, that you need to involve your God। आपको परमेश्वर को इन्वॉल्व करने की जरूरत है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे सके। यहाँ लिखा है, और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से किसी ने एलीशा से कहा, यह स्थान जिसमें हम तेरे सामने रहते हैं गुरु, वो हमारे लिए छोटा हो गया है। Amen। Hallelujah। एक्सपेंशन चाहिए। Amen। हमें वृद्धि चाहिए गुरु, हमें बढ़ने के लिए चाहिए प्रभु। Amen। हमारा परमेश्वर जब आपको बढ़ाता है तो हमारा परमेश्वर कभी भी सिर्फ सामने से नहीं बढ़ाता, हमारा परमेश्वर दाहिने से भी बढ़ाता है, हमारा परमेश्वर बाएं से भी बढ़ाता है, हमारा परमेश्वर सामने से भी बढ़ाता है, और पीछे से अगर शत्रु आक्रमण ना कर दे वहां भी बढ़ा कर रखता है परमेश्वर। हालेलुया। Our God is a God of expansion। हमारा परमेश्वर वृद्धि देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमें हिम्मत और साहस देने वाला परमेश्वर है। Hallelujah। Our God is not that He wants to put you down। हमारा परमेश्वर आपको नीचे नहीं परंतु आगे बढ़ाने वाला परमेश्वर है। Hallelujah। You have to realize, and how you are going to realize? आप कैसे रियलाइज करोगे? आपको परमेश्वर को इन्वॉल्व करना है। Amen। आज बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। बहुत लोग बोलते हैं, ओह जितना भी कमाते हैं, जितना भी कुछ करते हैं, पता नहीं दिखता नहीं है। ये बहुत लोगों का एक कॉमन प्रॉब्लम है। nowadays is very common problem। It's very common problem। We are working so hard। আমরা এত পরিশ্রম করছি কিন্তু কিছুই হাতে থাকছে না। Amen।
कुछ लोग बोल रहे हैं कि काम तो करना चाहता हूं परंतु काम नहीं मिल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं बहुत काम करते हैं परंतु कुछ भी नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं यहां से आता है पर कहां चला जाता है पता नहीं। ये कॉमन प्रॉब्लम। ऑलमोस्ट ऑल द पीपल आर सफरिंग विद दिस प्रॉब्लम। প্রায় অনেকরা এই প্রবলেম থেকে ফেস করছে এইসব প্রবলেম আমাদের লাইফে। বাট হাউ ইউ ক্যান কাম আউট ফ্রম দিস প্রবলেম? বুক অফ প্রভার্বস হিতোপদেশ 3:9 কি বলছে? হিতোপদেশ 3:9 honor, amen, honor the Lord, amen. When you give to your God, that means you are honoring him, amen. जब आप परमेश्वर को देते हो इसका मतलब क्या है? ऑनर द लॉर्ड फ्रॉम योर वेल्थ एंड फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ ऑल योर प्रोड्यूस और प्रोडक्ट्स। जो भी आपके पास है, आप जब परमेश्वर को देते हो आप परमेश्वर का सम्मान करते हो। आमेन। When you give to God, that means you are honoring God. क्योंकि बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्स 10 में क्या लिखा है? द बुक ऑफ मलाकी, मलाकी की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसका 10 में क्या लिखा है? Take the whole tithe into the storehouse so that there may be food in my house and test me. Amen. प्रभु क्या बोल रहा है? टेस्ट मी, मुझको परख के देख। हालेलुया। आप कभी भी अपने गुरु को टेस्ट नहीं कर सकते हो, आपका गुरु आपको टेस्ट करता है। हाँ? आप कभी भी अपने ईश्वर को टेस्ट नहीं कर सकते हो, ईश्वर आपको टेस्ट करता है। परंतु प्रभु क्या बोला है? टेस्ट मी, मुझको परख के देख ले। Amen. When you honor your God, जब आप परमेश्वर को सम्मान करते हैं, इसका मतलब जब आप फाइनेंस के द्वारा, जब आप अपने आर्थिक दान के द्वारा जब आप परमेश्वर को देते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर को अपने फाइनेंस में इन्वॉल्व करते हैं। Amen. जब आप परमेश्वर को इन्वॉल्व करते हैं, उसका मतलब है कि यह परमेश्वर का काम है आपके जीवन में एक्सपेंशन लाना। ये परमेश्वर का काम है आपके जीवन में वृद्धि लाना। आमेन। आज बहुत सारे लोग, अनेक लोग बोले ईश्वर का आनते হবে না। আবার বিজনেস করছি আমি, এখানে আবার যিশুর কাজ কি? আমি এখানে চাকরি করছি, এইখানে আবার যিশুর কাজ কোথায়? আমেন। আর যখন চাকরিতে প্রবলেম হয় সেই জায়গায় আমরা বলি প্রভু দয়া করো। প্রভু বলছে তুই তো বলেছিস এখানে তোমার কাজ কি? যখন বিজনেসে আমার লস হয়ে গেছে আর আমরা বলছি প্রভু কেন লস হয়ে গেছে? প্রভু বলছে তুই তো বলেছিলিস বিজনেসে আমার কাজ কি, তুই কর। আমেন। যখন আমরা অর্থ আনছি, আমরা বলছি বাড়িতে আমরা কিছুই করতে পারছি না, আমার বাড়িতে আমি ঠিকভাবে কিছুই রাখতে পারছি না, আমি অনেক কিছু করতে চাইছি কিন্তু পারছি না। ওয়াই ও গড? যিশু বলছে তুই বলেছিলিস আমার কাজ কি এখানে, সেই জন্য আমি একটু দূরে আছি। Amen. You need to involve your God. Amen. Hallelujah. अपने परमेश्वर को इन्वॉल्व करना। That Bible says, test me. मुझको परख के देख ले मैं कैसा भला परमेश्वर। मैं तेरे लिए स्वर्ग के झरोखे को खोल सकता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा कि किसी ने परमेश्वर को दिया और वो भिखारी हो गया। मैंने देखा है इंसान ने इंसान को दिया, भिखारी हो गया। परंतु परमेश्वर को अगर किसी ने दिया है वो कभी भिखारी नहीं हुआ। Amen. Hallelujah. Those who have given to God, they are never begging. They are never begging. कभी भी भीख नहीं मांग रहे। जिन लोगों ने इंसान को दिया है आज वे भीख मांग रहे हैं। Hallelujah. When you involve your God, जब आप परमेश्वर को इन्वॉल्व करोगे, the God of expansion, परमेश्वर जो बढ़ोतरी का परमेश्वर है, वो आपके जीवन में वृद्धि देगा मेरे लिए। Hallelujah. 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 The God of expansion. Hallelujah. परमेश्वर आपको वृद्धि
but you have to realize. Amen. Hallelujah. আপনি বলছেন I don't need anything. I have only 25,000 salary. আমার শুধু 25,000 টাকা স্যালারি আছে, আমি দিনরাত পরিশ্রম করছি, আমি তিন বেলা খাওয়া খেতে পাচ্ছি, আমার বাড়িতে আমি রেন্ট দিতে পাচ্ছি, আমি একটা ইএমআই নিয়েছি, মেবি I have bought a bike, or maybe I bought a car, maybe I have bought a mobile phone. I am able to pay all those EMIs. After EMI পে করার পর আমার কাছে 3,000 4,000 টাকা বাঁচছে, সেইটাই হয়ে যাচ্ছে, ডাল রুটি চলে যাচ্ছে, আমার কোনো প্রবলেম নেই। ঈশ্বর বলছে তাহলে ওইখানেই থাকো। আমেন। ঈশ্বর বলছে তুমি তাহলে ওইখানেই থাকো। যদি আজকে আপনি রিয়েলাইজ করছেন আপনাকে বাড়তে হবে, তাহলে ঈশ্বর আপনাকে বাড়াবে। আমেন। আজকে আপনি ভাবছেন যে আমি যে ছোট ঘরে আছি, কেন আপনার ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম এত আছে, আপনার আর্থিক প্রবলেম এত আছে, আপনি ভাবতেই পারছেন না এই ছোট ঘর থেকে আমি একটু বড় ঘরে যাব। কিন্তু যখন আপনি রিয়েলাইজ করবেন কি না প্রভু আমাকে বড় হতে হবে, আপনি দেখবেন আপনাকে ঈশ্বর এক্সপ্যানশন দেবে, ঈশ্বর আপনাকে বৃদ্ধি দেবে। কিন্তু আপনাকে রিয়েলাইজ করতে হবে कि আপনাকে বৃদ্ধি चाहिए चाहिए। आमेन। आपको वृद्धि की जरूरत है कि नहीं है, आपको एक्सपेंशन की जरूरत है कि नहीं है। जब तक आप अपने अंदर रियलाइज नहीं करोगे कि नहीं प्रभु मुझे वृद्धि की जरूरत है, तब तक परमेश्वर आपको वृद्धि नहीं दे सकता। मेरे प्रियो, आपको आज सोचने की जरूरत है। अगर आज आप एक छोटा सा बिजनेस कर रहे हो तो आपके मन में ऐसा आना चाहिए कि प्रभु देखा छोटा सा बिजनेस है, अब मुझे बड़ा करना है, तो प्रभु बोलेगा बड़ा कर आप, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुझे दाहिने तरफ से बाएं तरफ से सामने से सब तरफ से मैं तुझे बड़ा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। इन्वॉल्व योर गॉड। आमेन। इन्वॉल्व योर गॉड। परमेश्वर को इन्वॉल्व करें। वर्स 3 में क्या लिखा है? दूसरा राज लिखा है, then one said, please be willing to go with your servant. And he answered, I shall go. Amen. Amen. আমরা দুইতে পড়লাম, दो में हमने क्या पढ़ा? इसलिए हम यरदन तक जाएं और वहां से एक बल्ली लेकर यहाँ अपने रहने के लिए एक स्थान बना ले। उसने कहा अच्छा जाओ। Amen. एक यहाँ चेले लोग क्या बोल रहे हैं? चेले बोल रहे हैं कि गुरु हम एक बल्ली लेते हैं, हम एक एक्स लेते हैं, हम एक कुल्हाड़ी लेते हैं और कुल्हाड़ी लेकर हम जंगल की ओर जाएंगे, नदी यरदन नदी के बगल में जाएंगे, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। Amen. क्योंकि यरदन नदी लिविंग नदी है, वो बहती रहती है, वहाँ के आसपास बहुत सारे पेड़ हमें मिलेंगे, हम वहाँ काटेंगे और अपने लिए जगह बड़ा करेंगे। तो पहले एलीशा ने क्या कहा? ओके जाओ। उसके बाद चेलों ने क्या रिप्लाई किया? गुरु हम चाहते हैं कि आप भी मेरे संग चलो। आमेन। हाँ, बहुत जगह ऐसा लगता है पास्टर जी को इन्वॉल्व करना नहीं चाहिए। हाँ, पास्टर जी को सब बात मत बताया करो, दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है? क्योंकि पास्टर जी फिर टोकेंगे, फिर पूछेंगे पास्टर जी बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत इतना बिजी बना दिया मुझको भी नहीं मालूम कितना बिजी है। पर आप इन सारे चीजों को बोलकर आप पीछे रह जा रहे हो। परंतु आप में से कितने लोग हैं जो बिजी होने के बाद भी मेरे पास पहुंच रहे हैं और उनके जीवन में एक्सपेंशन आ रहा है, उनके जीवन में बढ़ोतरी आ रहा है। मैं 100% सेवा के लिए हूं। आमेन। अगर आप बोले तो मैं 200% हूं। आमेन। हालेलुया। आप मेरे बिजीनेस को देखकर अपने चीजों को मत रोकिए। आमेन। यहाँ पर एलीशा क्या बोलता है? जाओ जाओ तुम लोग जाओ। आमेन। तब उसके बाद क्या बोलते हैं उनके चेले लोग? কি বলছে? আপনি আমাদের সাথে চলুন। কি বলছে? আপনি আমাদের সাথে চলুন। কি বলছে? আপনি ओहो गुरु मेरे संग चल, चल हमारे साथ। आमेन। हालेलुया। हमारे संग चल। फीता काटने के लिए नहीं, क्या काटने के लिए? Amen. You need to involve the people of God in your life. Amen. आपके
जीवन में परमेश्वर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर के संतानों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अपने जीवन को अकेले अकेले मत रहो। आमेन। जितना अकेले रहोगे उतना पाप करोगे, उतना गलती हो सकता है। परंतु इन्हें पता था कि अगर हम परमेश्वर के दास को संग में ले जाएंगे तो अगर ऐसा हो या वैसा हो ये संभाल लेगा। आमेन। हालेलुया। अगर कोई डिसीजन इंस्टेंट कोई डिसीजन लेना है तो मेरा गुरु साथ में है। आमेन। आमेन। आज अधिकतर हमारे चर्च के बहुत भाई बहन गलत फैसला लेते हैं और प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। उसके बाद तो मेरा बिजनेस नहीं देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर उधर तक लाइन है तो वहां खड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि गलत डिसीजन ले लिया, अभी फंस गए, अब मेरे पास आएंगे। आमेन। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, अगर आज आप परमेश्वर के प्रति फेथफुल रहेंगे तो प्रभु आपको आशीष करेगा। मैं फर्स्ट सर्विस में बता रहा था, मैंने बहुत बार रिपीट किया है इस बात को, इस छोटे से स्टोरी को। मैं बहुत सारे ऐसे टाइट और देने वाले, मैं बहुत thousands of stories I have, परंतु मैं एक छोटा सा आपको कहानी बताना चाहता हूँ कि इंग्लैंड देश में एक व्यक्ति था, है ना, जिसका नाम कॉलगेट, उसका नाम ही कॉलगेट है। ठीक है, आप जिस कॉलगेट को मानते हो एक आदमी का नाम है। ठीक है, इज अ पर्सन। और वो एक छोटे से चर्च में जाता था और उसने अपने पास्टर को कहा, पास्टर मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। तो उसके पास्टर ने कहा, गो अहेड एंड स्टार्ट योर बिजनेस, नो प्रॉब्लम। तो उन्होंने कहा कि पास्टर प्रार्थना कीजिए। पास्टर ने प्रार्थना किया। प्रार्थना करने के बाद उसके बाद उसे बोला कि देखो तुम सब कुछ कर रहे हो परंतु फेथफुल रहना, विश्वासपूर्ण रहना। बोला यस पास्टर, मैं सब समय फेथफुल रहूंगा। तो उसका बिजनेस बढ़ रहा था, पूरे लंदन से इंग्लैंड के पूरे हर एक जगह में जा रहा था, सब जगह जा रहा था। और उसके बाद उसने यूएस में भी कदम रख दिया अपना, यूरोप में चला गया। उसके बाद आस्ते आस्ते बहुत सारे कंट्री में चला गया। उसके बाद वो जब अपने दशमांश को देने जा रहा है तो उसके बाद सोच रहा है, दशमांश, इतना पैसा चर्च क्या करेगा। पर ये भूल गया वो चर्च को नहीं दे रहा था। किसको दे रहा था? आप अपने धन से परमेश्वर को ऑनर करते हैं। तो पास्टर को भी पता नहीं था कि क्या प्रॉब्लम है उसका। तो अचानक से क्या हुआ, उसके सारे लाइसेंस को होल्ड कर दिया गया और सारे प्रोडक्ट को सीज कर दिया गया। वो एकदम आसमान से जमीन में गिरा। उसके बाद वो पास्टर के पास गया रोते हुए, बोला पास्टर सेव मी, पास्टर मुझे बचा लीजिए। तो पास्टर ने कहा क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? बोला मैं एकदम फंस गया हूँ। तो एक ही बात पास्टर ने पूछा कि क्या तुम फेथफुल थे अपने बिजनेस में और परमेश्वर के राज्य में? तो उसने एक ही चीज़ कहा, नो पास्टर, आई वॉज नॉट फेथफुल। मैं फेथफुल नहीं था क्योंकि मैं टाइप ठीक से नहीं दे रहा था। मैं टाइप की जगह 3%, 4% ऐसे दे देता था और वही बहुत है, मैं ऐसा सोचता था। परंतु आई डिड अ मिस्टेक, मुझसे गलती हो गया। तो पास्टर ने प्रार्थना किया उसके लिए, फिर प्रभु ने उसको माफ़ किया। आज पूरे वर्ल्ड में जो लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं, वो लोग भी बाजार में जाकर एक ही बात बोलते हैं, पेस्ट नहीं बोलते हैं। अगर पेप्सोडेंट भी लेगा तो इतना बोलते हैं, कॉलगेट आज। परमेश्वर ने उसको इतना आशीष किया कि आज पूरे वर्ल्ड में कॉलगेट लोग यूज करते हैं। और उसने उसकी पास्टर से वादा किया, पास्टर जो भी मेरा बिजनेस में लाभ होगा उसका 90% में परमेश्वर का सेवा करूंगा। और आज भी वो कंटिन्यू है। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 90% करना चाहिए, मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि परमेश्वर ने जो कहा है उसमें फेथफुल रहें। आमीन। अगर आप उसमें ही फेथफुल रहेंगे तो परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। अपने हर एक जगह में परमेश्वर को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। परमेश्वर को इन्वॉल्व कीजिए। आप बोल रहे हो कि मैंने 1 वीक में ओनली 10 रुपीज कमाया है प्रभु, तो गिव 1 रुपी टू गॉड। आमीन, हालेलुया। फेथफुलनेस। जब आप परमेश्वर को
कम से कम जगह में भी इन्वॉल्व करोगे तो परमेश्वर आपको बड़े से बड़े जगह में इन्वॉल्व करेगा। जब आप परमेश्वर को घटी में, एकदम घटी में भी आप परमेश्वर को इन्वॉल्व करोगे, प्रभु आपको एक्सपेंशन में इन्वॉल्व करेगा। When you involve your God, God will give you expansion in your life. हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ती देगा। और यहाँ पर इसके चेले बोल रहे हैं, गुरु तू भी हमारे साथ चल। नेक्स्ट वर्स। And he went with them. They went to the Jordan and began to cut down tree. As one of them was cutting down a tree, the iron axe fell into the water. Oh no, my Lord! He cried out. It was borrowed. Amen. फिर बाइबल बताता है कि एलाइशा भी उनके संग गया। Amen. Elisha also went with his disciples. আপনার সঙ্গে গেল আর এরা কি করছে? What they were doing? ওরা কি করছিল? हाँ? लकड़ी काट रहा था। परंतु the sad part is, দুঃখের কথা এটা ছিল कि যে মেটাল ছিল, जो कुल्हाड़ी था, वो कहाँ चला गया? कहाँ गिर गया? कहाँ गिर गया? पानी में गया। परंतु उससे भी दुख का बात क्या था मालूम है? वो कर्ज लिया हुआ था। वो बोरोड, किसी से मांग कर लाया था। Amen? किसी से मांग कर लाया था। ये सबसे बड़ा दुख का बात था वहां पर। Amen? आज कितने लोग यहाँ पर हैं? मैं जानता हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ, I am speaking with your heart in this afternoon. कितने लोग ऐसे हैं जो अपने सेविंग्स को खत्म हो जाता है, उसके बाद लोन लेते हैं या कहीं से कर्जा लेते हैं। उसके बाद भी जब कर्जा लेने के बाद अगर वो भी पैसा अगर पानी में चला जाए तो डिसाइबल की तरह हम रोना स्टार्ट करते हैं। আমরা বলি এত ধার নিয়েছি সেটাও রাখতে পারলাম না, সেটাও বিজনেসে ব্যবহার করতে পারলাম না, सेटाओ हमारे लाइफ में खूब प्रॉब्लम हो गया, उससे भी मेरे लाइफ में बहुत दिक्कत हो गया, और आप रोना स्टार्ट करते हो। Amen. हालेलुया। और ये चेले भी रोना स्टार्ट किए। Oh my master, it was borrowed. ये हमने किसी से धार लेकर लाया था, अब क्या होगा? Amen. अब क्या होगा? और what Bible says कि जब ये लोग लकड़ी को काट रहे थे तो बाइबल बताती है कि वो जो बल्ली है वो कहाँ गिरा? क्या था पिक्चर? वो बल्ली कहाँ गिरा? पानी में गिर गया। Amen. Can you see? यहाँ पर वे उस बल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वे उस मेटल, उस एक्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो उनके जो स्टिक था वहां से निकलकर पानी में गिर गया। They tried to, but nothing happened. क्यों? क्योंकि मेटल, आयरन का जो बना हुआ चीज वो नीचे गया। नीचे जाते जाते क्या किया वो? Touch the ground of the river. Amen. उस रिवर के ग्राउंड को जाके टच कर गया। अब ये लोग खोज रहे हैं कहाँ है। Amen. जब ये लोग लकड़ी काट रहे थे, आपको पता है वो आयरन जिसे काट रहे थे वो शार्प नहीं था। हाँ? वो शार्प नहीं था, इसलिए when they were cutting, it was bounce back. Amen. जब भी वे कर रहे थे वो बाउंस कर रहा था वापस। जब भी वे लकड़ी को काट रहे थे वो बाउंस कर रहा था। जब भी वे लकड़ी को काटने की कोशिश करते थे वो बाउंस कर रहा था, और बाउंस करते करते ऐसे झटक के गिर गया। Amen. आज हम लोग भी अपने लाइफ में जबरदस्ती उन्नति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, परंतु होता नहीं है। जब कोशिश करते हैं लाइफ ही बिखर जाता है। Amen. क्योंकि हमने परमेश्वर को इन्वॉल्व नहीं किया अपने जीवन में।
Amen. हम चाहते हैं कि हमारा लाइफ में सब कुछ स्मूथली हो। हमारे पास कुल्हाड़ी तो है, हमारे पास पेड़ भी है। हम सोचेंगे अब हमारा लाइफ में सब कुछ हो जाएगा, इसको काटने के बाद ब्लेसिंग्स आ जाएगा, इसको ले लेने के बाद ब्लेसिंग्स आ जाएगा। परंतु आवर आयरन इज नॉट शार्प। हमारे पास जो कुल्हाड़ी वो शार्प नहीं है मेरे प्रियो। हमारा प्रेयर लाइफ नहीं है, हमारे जीवन में आत्मिकता नहीं है, हमारा जीवन में परमेश्वर के साथ रिश्ता सही नहीं है। और हम चाहते हैं कि हर एक आशीष हमें मिल जाए। आमेन। आज बहुत सारे पास्टर्स को मैं शिक्षा देता हूँ, बहुत सारे पास्टर्स को भी मैं बताता हूँ कि बहुत पास्टर्स को मैं जब बोलता हूँ कि पास्टर्स हाउ आर यू एंड ऑल, तो वो लोग बोलते हैं ओह पास्टर आई एम वेरी बिजी। मुझे सब समय बोलते हैं मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बहुत ये हूँ। मैं उससे एक ही चीज बोलता हूँ कि तुम बिजी हो चलेगा, तुम बिजी है चलेगा, परंतु क्या तुम परमेश्वर के संग अच्छा रिश्ता रखते हो कि नहीं? क्या तुम प्रेयर करते हो कि नहीं? क्या तुम परमेश्वर के चरणों में बैठते हो कि नहीं? हालेलुया। आप अपने नॉलेज से तो प्रचार कर सकते हो, परंतु परमेश्वर का आत्मा बहुत लोग को छू नहीं रहा है, इसलिए लोग यीशु को जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए जीवन नहीं बदल रहा है, इसलिए लोगों के हृदय को छू नहीं रहा है। आपको प्रेयर करके तब वचन प्रचार करना है। आमीन। मैं लास्ट हमारे मंथली मीटिंग में मैं उनको शिक्षा दे रहा था कि हमें प्रेयर लाइफ को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आयरन को सब समय साफ करते रहना है। हमारे पास कुल्हाड़ी हो गया, अब हम जब चाहें लकड़ी काट दे। हम ही बपतिस्मा नहीं लेची, हम ही तो प्रभु भोजोनी, हम ही तो चर्च एवरी संडे आसी। अब बड़ा कुल्हाड़ी हो गया तो सोचता है कि सब लकड़ी काट लेंगे, पर बापू उसको मेरे पास बैप्टिज्म सर्टिफिकेट है, मेरे पास मेंबरशिप का कार्ड है, तो जा स्वर्ग चला जा काट ले। मैं तो क्यूआर भी बना दूंगा ताकि स्वर्ग में स्कैन करके चला जाए। टेक्नोलॉजी, पता नहीं आने वाला समय में मैं ऐसा दरवाजा भी बना दूं चर्च में कि आप टच करो दरवाजा खुल जाएगा, चर्च में आ जाओ। आमीन। आमीन नहीं बोलना मुश्किल है, आमीन नहीं बोलना मुश्किल है। आपकी पत्नी का ही कार्ड गड़बड़ हो गया, देखेंगे आप अंदर है वो बाहर। आमीन। अपने आयरन, अपने कुल्हाड़ी को साफ करते रहना है, धार करते रहना है। आमीन। They were cutting the tree and it was bounced back. उसको वापस ठेल रहे थे, और ये लोग परेशान हो गए मेरे प्रियो। ये लोग बोल रहे कि ओहो बहुत मेहनत लग रहा है। आमीन। प्रॉब्लम उन्हीं के जीवन में आता है जो कुछ करते हैं। आमीन। प्रॉब्लम ওদের জীবনে আসে যারা কিছু করছে। আমেন। প্রবলেম ওদের জীবনে খুব বেশি আসে না যারা কিছুই করছে না। আমেন। आप बोले हाँ सब ठीक है, सब मजा में है, सब मेहनत नहीं करते हैं लोग। आमेन। बाइबल में लिखा है आलसियों के लिए उन्नति नहीं है। आमेन। बाइबल में साफ लिखा है आलसियों के विरुद्ध में उन्नति खड़ी है। आमेन। आप बस अपने जीवन में जो करना चाहते हो, आज परमेश्वर का वचन कहता है परंतु जब एक जन बल्ली काट रहा था तो कुल्हाड़ी बेड से निकलकर जल में क्या हो गई? गिर गई। सो वो चिल्लाकर कहने लगा हाय मेरे प्रभु, वो तो उधार मांगी हुई थी। आमेन। जैसे ही लकड़ी गिरी, और बाइबल बताती है it gone down and down and down and down and touched the ground। जाकर उस ग्राउंड को छू लिया, नदी के ग्राउंड को। आज के अपनियों बोलছেন मेरा जीवन भी ऐसे डूब गया है, ऐसे डूब गया है আর মনে হয় না কি কোনো দিন আমার জীবনে কিছু ভালো হবে। আপনি বলছেন মনে হয় না আমার লাইফে কোনো আর্থিক ব্লেসিংস আসবে কোনোদিন।
कोई मेरे लाइफ में कभी भी कोई आशीष नहीं आएगी। मुझे ऐसा ही लगता है क्योंकि मेरा जीवन एकदम ऐसे जगह में है, क्योंकि मैं मेटल हूँ। मेटल कभी अपने से ऊपर नहीं उठता है। मैं लोहा हूँ। मैं अब मेरा जीवन इतना बोझ में है कि मैं इतने अंदर चला गया हूँ कि मैं अब कभी नहीं उठ सकता। मेरे परिवार में कभी शांति नहीं आ सकती। मेरे जीवन में कभी उन्नति नहीं आ सकती, क्योंकि मैं डूब गया हूँ। आमीन। मैं कभी नहीं उठ सकता। अगर आज आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आज यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो बोल रहा है मेरे फैमिली कभी नहीं बदलेगा, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। अगर आज यहाँ पर ऐसा कोई है जो बोल रहा है मैं अपने नौकरी में जो मैं कर रहा हूँ 12 आवर्स, इसके बाद मेरे लाइफ में और कुछ नहीं है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जो आज हाउस वाइफ है वो बोल रही है मेरा लाइफ बस यही शुरू हुआ था यही खत्म हो जाएगा, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। आज ऐसा कोई है जो छोटा सा बिजनेस कर रहा है, बोल रहा है यही मेरा जीवन है और यही करके मर जाना है, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। आज अगर कोई अपने जॉब को कर रहा है और आपको लगता है कि इसके बाद मैं कुछ कर नहीं सकता, इसके बाहर मैं कुछ नहीं कर सकता, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। I want to talk to you from the word of God। मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। और बाइबल बताती है they were cutting and it was bounced back, और वो उसको वापस ठेल रही थी और वो आज बहुत जोर से कोशिश कर रहा था। आज बहुत बार हम जबरदस्ती उन्नति को चाहते हैं, आज हम बहुत बार जबरदस्ती कुछ चाहते हैं, परंतु जबरदस्ती करने से आपको तकलीफ होगा, आपका जीवन खो जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगा। मेरे प्रियो, उससे अच्छा है कि आप अपने जीवन को साफ करो, प्रेयर करो, प्रार्थना करो, उपवास करो, प्रभु के संग बैठो, फेथफुल रहो, प्रभु के संग चलो, प्रभु की सेवा करो, ईमानदार रहो और परमेश्वर की सेवा में हर वक्त लगे रहो। तब आप देखना, आप जो भी करोगे परमेश्वर आपके जीवन में उन्नति देगा। God will prosper you. Next verse, verse 6. The man of God asked. The man of God asked. परमेश्वर के दास ने पूछा, Where it fall? Amen. Amen. Where did it fall? कहाँ गिर गया है वो बता। Amen. हालेलुया। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वो कहाँ गिर गया बता मुझे। Amen. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। यदि आपका कोनो बैग यदि कोनो जगह पड़ेगा, अगर आपका कोई बैग कहीं गिर गया है तो आप दूसरे व्यक्ति को बोलते हो আমার না बैग पड़ेगा छे, तो लोग एक ही बात पूछते हैं, अच्छा কোথায় পড়েছে चलो আমরা খুঁজি। हाँ, कहाँ गिर गया ताकि हम लोग वहां पर खोज सके, कहाँ गिरा है बताओ। तो परमेश्वर के दास ने, एलाइशा ने बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? मुझे बता कहाँ गिरा है। आमेन। मुझे बता कहाँ गिरा है। आमेन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है परंतु बहुत पावरफुल क्वेश्चन है। मुझे बता कहाँ गिरा है। आमेन। आज प्रभु आपसे पूछ रहा है কোথায় পড়ে যাচ্ছ বারবার। आमेन। कहाँ गिर जा रहे हो बार बार, किस जगह में बार बार गिर जा रहे हो मुझे बताओ। आमेन। कौन से एरिया में बार बार मेरे संग चलते चलते गिर जा रहे हो मुझे बताओ। आमेन। आज परमेश्वर आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि आप कहाँ गिर जा रहे हो मुझे बताओ। आमेन। तुम्हें কোথায় পড়ে যাচ্ছ বারবার আমাকে বলো। Hallelujah. A very simple question and very powerful question. तुम्हें आज के কোথায় পড়ে যাচ্ছ, कहाँ गिर जा रहे हो अपने विश्वास में, किस एरिया में बहुत कमजोर हो गए हो। आज के ईश्वर जिज्ञेस करते। Amen. Where it fall? Where did it fall? कहाँ गिर गया वो, मुझे बता वो कहाँ गिर गया। Hallelujah. आज प्रभु हमसे पूछ रहा है, आज के ईश्वर अपना के जिज्ञेस करते, आप कहाँ गिर गए हो, कहाँ गिर रहे हो, किस जगह में कमजोर हो। कहीं ऐसा तो नहीं आप परमेश्वर से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। आमेन। कहीं ऐसा तो नहीं आप परमेश्वर से समझौता कर रहे हो। आमेन। क्योंकि आपको ऐसा लगता है, अगर आज मैं आपसे पूछूं कहाँ गिर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, सबको नहीं बताएं, बाद में बताएं। आमेन।
मैं कई बार पूछता हूँ बहुत लोगों से, सब ठीक ठाक चल रहा है, सब कैसे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फिर ऐसे मन में आता है, सर को बोल दूँ, फिर ऐसे मन में आता है, सर सब ठीक चल रहा है, सब ठीक। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में रहता है, सब फैमिली में कोई दिक्कत तो नहीं? सब ठीक है। आप प्रार्थना कीजिए। अरे वो तो करते ही। एलाइशा पूछ रहा है कहाँ गिरा? आमेन, हालेलुया। कहाँ गिरा बता दो। आमेन। कौन जाएगा? तुम्हें कमजोर हो जाच्छो। आमेन। अकेले में छिपा कर रखोगे तो नहीं होगा, बताना होगा। आमेन। बताना होगा, बोलना होगा। आमेन। कि कहाँ गिरा है मुझे बता। What Bible says, wonderful word. उसके बाद कहता है परमेश्वर के भक्त ने पूछा वो कहाँ गिरा है। जब उसने स्थान दिखाया, तब उसने क्या दिखाया? जगह दिखा दिया। आमेन, हालेलुया। चेलों ने देरी नहीं किया। ओ गुरु तू क्यों परेशान हो रहा है? तू छावा में बैठ, हाँ तू छावा में बैठ, हम खोज लेंगे। They said, প্রভু এই জায়গায় পড়ে গেছে। আমেন। ওরা জানতো কি আমরা যে কাজ করছি প্রবলেম হতে পারে, সেই জন্য এলাইশাকে ওরা এনেছিল। আমেন। আমেন। They knew something will come, some problem will come. That's why we need a master. Amen. আমাদেরকে আমার মাস্টারের দরকার, আমার গুরুর দরকার আমাকে। परमेश्वर के भक्त ने पूछा वो कहाँ गिरा है, तब उसने स्थान दिखाया, तब उसने एक लकड़ी काटकर। Amen. Wonderful it is. बाइबल में लिखा है कि एलाइशा ने पूछा कि कहाँ गिरा है। Amen. एलाइशा ने पूछा कि कहाँ गिरा है। Amen. वो जगह बता है। मे भी आप एक ऐसे जगह में गिरे हो, आप वहां से उठ नहीं पा रहे हैं। Yes. Amen. आप एक ऐसे जगह में गिर गए हो, आप उठ नहीं पा रहे हो, आप बोल रहे हो इम्पॉसिबल, मेरे लाइफ में शांति इम्पॉसिबल, আমার পরিবারে আনন্দ ইম্পসিবল, আমার জীবনে আনন্দ ইম্পসিবল, আমার লোন ইম্পসিবল, আমার বাড়িতে সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে ইম্পসিবল, কোনো কাজ সম্ভব নয়। আজকে প্রভু বলছে কোন জায়গায় তুমি পড়ে গেছো সেটা আমাকে বলো। Amen. तुम किस जगह में गिर गए हो मुझे बताओ। And what happened there? যখন ওরা বললো তো এলাইশা কি করলো? এলাইশা একটা ডালি কাটলো। Amen. उसने एक ब्रांच को काटा, उसने एक लकड़ी को काटा, और बाइबल बताती है उसने उस लकड़ी को काटा जिस लकड़ी में जान था। Amen. पेड़ में क्या होता है? जान होता है, जीवन होता है। उसने उस पेड़ को काटा और उस पेड़ को काटकर जिसमें जीवन था, जिसमें लाइफ था, जिसमें जीवन था, जो जी रहा था, उसको वहां से लेकर जिसमें जीवन ऑलरेडी था, उस जीवन को लेकर एक ऐसे जगह में रखा जिसके अंदर जीवन नहीं था। मेरे प्रियो, जब यीशु ने क्रूस पर लहू बहाया तो हमारे अंदर जीवन नहीं था, परंतु वो कलवरी क्रूस जिस काट पर यीशु टंगा हुआ था, उस काट में जीवन था। हम मरे हुए थे, हमारा जीवन मरा हुआ था, परंतु यीशु का क्रूस हमारे उसी जगह में खड़ा हो गया जहां पर हम गिर गए थे, और वो क्रूस खड़ा था। और बाइबल बताती है कि हम उठने लगे, हम उठने लगे, हम उठने लगे, क्योंकि उस क्रूस में पावर था, उस क्रूस में ताकत था। मेरे प्रियो, हालेलुया। उसने जीवन को काटा और जहां मौत था वहां पर रखा, और बाइबल बताती है वो मेटल ऊपर आने लगा, वो मेटल ऊपर आने लगा, वो मेटल ऊपर आने लगा, वो लोहा ऊपर आने लगा। मेरे प्रियो, लोहा कभी भी पानी में ऊपर नहीं आता, वो नीचे जाता है। आज आप भी बोलो मेरे लाइफ में कभी ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, प्रभु पूछ रहा है, प्रभु आपसे पूछ रहा है कौन जगह कमजोर है। Amen. प्रभु मैं बहुत लालच करता हूँ, प्रभु को बता दो। प्रभु मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, प्रभु को बता दो। Amen. बोल दो प्रभु। Talk to your God. आज प्रभु पूछ रहा है, यीशु क्रूस पर लहू बहाया, वो क्रॉस,
वो क्रॉस बहुत पावरफुल क्रॉस है जिस पे यीशु लटका हुआ था। आमीन। क्योंकि जो काट पे टंगाए जाते थे वे श्रापित होते थे। प्रभु ने उस दिन उस श्राप को ही खत्म कर दिया। क्योंकि जिस काट को काट रहा था एलीशा, उसमें जीवन था मेरे प्रियो। आमीन। उसमें लाइफ था मेरे प्रियो, परंतु उसने उस जीवन को लेकर एक ऐसे जगह में रख दिया जिसमें जीवन नहीं था। There was no life inside the water. Amen. क्योंकि आप ऐसे मरे पड़े हुए थे, आपके जीवन में कुछ नहीं था, परंतु ऊपर से किसी ने क्रॉस को बहा दिया, किसी ने जीवन को लगा दिया और आप खिंचते हुए ऊपर चले आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसके पास जीवन है वो यीशु है। हालेलुया। What Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, बहुत सुंदर वचन कहता है, बाइबल बताती है, और यह सुंदर वचन और कहता है कि और लकड़ी काट कर वहां डाल दी और वो लोहा पानी पर क्या करने लगा। किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश में कहता है, oh it's becoming speed, वो तैरने लगा। हालेलुया। आपने कभी लोहे को तैरते हुए नहीं देखा है। आप बोल रहे हो मेरे लाइफ में कभी नहीं कुछ हो सकता, आप जो बोल रहे हो उसका उल्टा होगा। आपने जो सोचा नहीं, परमेश्वर ने आपके लिए सोच के रखा। हालेलुया। शायद उस दिन जॉर्डन रिवर में कुछ हो रहा था। उस जॉर्डन रिवर में क्या हो रहा था? मेटल was swimming. Amen. Hallelujah. मेटल तैर रहा था। Thank you, Jesus. तो कुछ मछलियां बगल में घूम रही थी और बोल रही थी, What kind of fish it is? We never seen this. What kind of fish? I don't know. What kind of fish it is? कौन सा मछली है ये? ये कहाँ से आया है? आज तक जॉर्डन रिवर में ऐसा मेटल, ऐसा तैरते हुए मेटल नहीं देखा। लेकिन मेटल आस्ते से उसके कान में बोला, मेटल फिश। Hallelujah. मेटल फिश। Thank you, Jesus. हाँ, शायद वो बोला अरे लोहे का मछली है। Thank you, Jesus. मैं भी कुछ मछलियों ने ऐसे टच किया होगा, मैं भी कुछ मछलियों ने सोचा होगा, अरे देखे तो कौन है ये। शायद उनके मुंह में लग गया होगा, इट्स वेरी हार्ड, कौन है ये। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपने लोहे को तैरते हुए नहीं देखा। आपने अपने जीवन में ऐसी आशीष कभी नहीं देखी है जिसकी आप अपेक्षा भी नहीं करते। प्रभु आपको ऐसी आशीष देना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में ऐसा अनुभव देना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन करना चाहता है। Our God is a God of expansion. Our God is a God of expansion, my dear friends. परमेश्वर हमारे जीवन को बाएं तरफ से, राइट तरह से, सामने से और पीछे से हर जगह से बढ़ाना चाहता है। You have to realize, आपको रियलाइज करने की जरूरत है। The day is coming for you. आपके लिए वो दिन आ रहा है मेरे प्रियो। आप बोलोगे, I can see my eyes. मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ वो दिन, वो समय आ रहा है। आप बोल रहे होगे, ये छोटा सा बिजनेस है, अब मुझे बड़ा करना है। Amen. ये छोटी सी नौकरी है, अब मुझे बड़ा करना है। Amen. Don't depend. अपने हालात में रोना बंद करो। Amen. अपने गरीबी में रोना बंद करो। Amen. हर समय हम एक ही बात बोलते हैं, I am poor. हर समय हम एक ही बात बोलते हैं, हम गरीब हैं। हम परमेश्वर के वचन को ठीक से पढ़ते नहीं हैं। परमेश्वर कहता है expansion. Amen. 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 आप जिस चर्च में आते हो, आप जिस चर्च में अभी बैठे हो, ये चर्च प्रैक्टिस करता है एक्सपेंशन। Amen. ये चर्च प्रैक्टिस करता है एक्सपेंशन। आप कभी भी, जितने दिन से आप चर्च में आ रहे हो, मैंने एक ही बात कहा है, जगह छोटा हो जा रहा है, जगह छोटा हो जा रहा है, जगह छोटा हो जा रहा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, बहुत जल्द हम लोग अपने जमीन में शिफ्ट होंगे, वो भी जगह छोटा होगा, जगह छोटा होगा, जगह छोटा होगा। We believe expansion. हम बढ़ने में विश्वास रखते हैं। Amen.
हम तो हाथ फेरने में विश्वास नहीं करते। Amen. Hallelujah. Don't stay there and say, satisfy your life. Oh, I got a good job, 50,000 salary. Oh, praise God. तो सब समय 50,000 में रहना, क्योंकि एक समय आप देखना जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता है वैसे वैसे खर्चा भी बढ़ जाता है। पहले अगर आप 5,000 रुपया कमाते थे उस समय वैसे ही खर्चा था आपके पास। अभी अगर आप 40,000 रुपया भी कमाओ, आप देखना 39,000 खर्चा होगा। आप बोलो कैसे खर्चा हो जाता है, समझ नहीं आता, रहता ही नहीं है पॉकेट में, रुमाल ऐसे। आप 39,000 खर्चा करोगे, फिर बाद में 45 करोगे, 40,000 सैलरी। एक लॉजिक है, एक लॉजिक है। बहुत लोग बोलते मेरे जान पहचान है, बोलता मेरा सैलरी 80,000 है। तो मैं बोलता हूँ तुम क्या खाता है 80,000 लेके? बोला मेरा सुनो ऐसे, बोला मेरा 80,000 है, मेरा वाइफ का 65,000 है। मेरा छोटा भाई मेरे संग रहता है, उसका 1,20,000 है, उसका शादी नहीं हुआ है। तो मैं बोला तुम लोग क्या करता है तीनों इतना पैसा? ये मेरा बच्चा है। अच्छा, तो बच्चा के पीछे सब खर्चा है। पर पता नहीं क्या होता है, ना मेरा 70 रहता है, ना मेरा भाई का 65 रहता है, ना मेरा भाई का 1,20,000 रहता है। तो मैं बोलता क्या करता है तुम लोग, क्या खाता है? मैं बोला मेरा जैसा आदमी अगर रोज देसी मुर्गी खाए तो भी पैसा खत्म नहीं होगा, क्या खाता है? मतलब वही तो समझ नहीं आता है। तो मैं बोला कि एक चीज उनको बताया, अच्छा आपको ये जो पैसा मिलता है आप क्या खुश हो इसमें? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। बोला इसीलिए तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यही है, आपको जो मिलता है उसमें क्यों खुश हो? आपको जो मिलता है उससे बढ़ने के बारे में सोचो। आमीन। वृद्धि और परमेश्वर को इन्वॉल्व करो, परमेश्वर को इन्वॉल्व करो हर एक जगह में, अपने फैमिली में परमेश्वर को इन्वॉल्व करो, हर एक डिसीजन में परमेश्वर को इन्वॉल्व करो, हर एक आर्थिक चीज में परमेश्वर को इन्वॉल्व करो। The more you involve your God, the more He will bless you. आप जितना परमेश्वर को इन्वॉल्व करोगे उतना परमेश्वर आपको आशीष करेगा। यहाँ बाइबल बताती है और बहुत सुंदर वचन है, वहाँ पर लिखा है और एलीशा ने वो जीवन, वो जिसमें जीवन था उस ब्रांच को काटा, और एलीशा ने जब रखा तो वो मेटल क्या करने लगा? 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 मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको इतना सुंदर जीवन देना चाहता है। वर्स 7 में क्या है? और उसने कहा उसे उठा ले। क्या कर? उसे उठा ले। हालेलुया। और उसने उससे कहा क्या कर? उठा ले। आमीन। इतने पहले क्या बोल रहा था? प्रॉब्लम है। आमीन। अब एलीशा क्या बोल रहा है? उठा ले। आमीन। परमेश्वर हमारे जीवन को इजी करना चाहता है। प्रभु हमारे जीवन को क्रिटिकल नहीं करना चाहता। आमीन। सिर्फ प्रभु को बताना है कहाँ प्रॉब्लम है। आमीन। वो आपको इजी बना देगा। उसके बाद इसको क्या बोल रहा है? उठा ले। आमीन। प्रभु मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम है, ये नया जगह ले ले। प्रभु मेरे नौकरी में प्रॉब्लम, ये दूसरा अपॉइंटमेंट लेटर ले ले। तू ले ले, तू बता तो प्रॉब्लम क्या है? You tell me where is your problem? You tell me where you are falling down and down and down. I will pick you up. Hallelujah. प्रभु मेरा परिवार खत्म हो गया, ये ले ले प्रभु। ले ले, तेरा परिवार मैंने दे दिया तुझे वापस। Thank you Jesus. आमीन। मेरे बच्चे मुझसे दूर हो, ले ले अपने बच्चों को वापस। मेरा हस्बैंड मेरे वाइफ इन दोनों का रिश्ता बहुत खराब है, ले ले फिर से वापस। हालेलुया। क्या बोला? उठा ले। आमीन। हालेलुया। आमीन। उठा ले। Our God is a God of expansion. हालेलुया। हमारा परमेश्वर बढ़ती का परमेश्वर है, वो हर वक्त बढ़ाता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है।
प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत अनुग्रह देना चाहता है। प्रभु हमारे लाइफ को चेंज करना चाहता है मेरे प्रिय। हालेलुया। मैंने अपने लाइफ में कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया है मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँ। मैंने कभी प्रैक्टिस नहीं किया है। मेरे लाइफ में हर वक्त एक चीज रहता है, ये हुआ तो अब आगे क्या बढ़ेंगे, आमेन, हालेलुया। अब ऐसा है तो और क्या करेंगे, अगर वैसा है तो और आगे कैसे करेंगे। मेरे पास पैसा नहीं है परंतु मेरे पास प्रभु है। आमेन। मेरे पास वो सारी चीजें नहीं है परंतु प्रभु को मैं बोल सकता हूँ। आमेन। करना तो प्रभु को है, आमेन, परमेश्वर को करना है। हालेलुया। आपको पता है हमारे चर्च बिल्डिंग जो बनने वाला है उसका टोटल बजट है 10 करोड़ रुपया, परंतु मेरे पास पैसा नहीं है। आमेन। आई डोंट हैव मनी, क्योंकि मैंने जैसा सोचा है एक बहुत स्टेडियम जैसा चर्च बनाना है, एक ऑडिटोरियम जैसा चर्च बनाना है। ये मेरे दिमाग में घूम रहा है जब से, और मैंने बहुत कुछ देखा। मैंने देखा ऑलमोस्ट 10 करोड़ आई नीड, परंतु मेरे अंदर जो है वो बहुत बड़ा है। मेरे अंदर जो बड़ा चीज है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा परमेश्वर है। आपने कभी भी मेटल को तैरते हुए देखा है? आपने नहीं देखा है, परंतु मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर हमें 10 करोड़ दे दिया। परमेश्वर हमारे बढ़ाने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर हमें उन्नति देने वाला परमेश्वर है। एक समय मैं 4000 रुपया रेंट नहीं दे पाता था चर्च का, 4000 रुपीज रेंट था चर्च का। मैं स्ट्रगल करता था बहुत बार कि गॉड आई एम नॉट एबल टू पे सम टाइम। कभी 1 तारीख से 10 तारीख हो जाता था, प्रॉब्लम होता था। ब्रदर संजीव यहाँ बैठे हैं, ही इज अ विटनेस। परंतु परमेश्वर, मैं एक ही चीज देखता रहा कि परमेश्वर ने मुझे बढ़ने के लिए बुलाया, और उसके बाद से हम बढ़ते चले गए। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है इस चर्च में कितना एक्सपेंस होता है हर मंथ इस चर्च में 1,35,000 खर्चा होता है। सिर्फ खर्चा होता है, एक्सपेंस मैं बता रहा हूँ, सिर्फ खर्चा होता है। आप कभी मेरे संग आना और बैठना, और आपका सर घूम जाएगा खर्चा देखोगे तो। आपको ऐसा लगता है कि क्या कुछ तो नहीं है, आप प्रेयर करते हैं चले जाते हैं। मेरे संग बैठो, I'll tell you, almost 1,35,000 खर्चा होता है। इसके बाद जैसे ही हम बड़े जगह में जाएंगे और बढ़ेगा। Amen. Our God is a God of expansion. आमेन। परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर। प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है। आप जहाँ हो वहाँ संतुष्ट नहीं रहना, आगे बढ़ना है। आमेन। एलीशा ने पूछा, मुझे बता कि कहाँ पर, कहाँ पर, कहाँ पर। आमेन। मुझे पता कहाँ पर गिरा है वो। आमेन। एक्सपेंशन, रियलाइजेशन हमारे अंदर होना चाहिए कि मुझे बढ़ना है। आप देखना एक अद्भुत काम आपके जीवन में होगा। आमेन, हालेलुया। एक अद्भुत काम आपके जीवन में होगा। अपने लाइफ को क्रिटिकल मत बनाओ। आमेन। अपने लाइफ को बहुत सिंपल बनाओ, आमेन। और आगे बढ़ते रहो, और आगे बढ़ते रहो, और आगे बढ़ते रहो। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर के दास ने इससे क्या कहा? उठा ले। आमेन। आज प्रभु आपको भी बहुत सारी चीजों को कह रहा है, सुनने की कोशिश कीजिए। आमेन, हालेलुया। आमेन। सुनने की कोशिश कीजिए। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में अनुग्रह देना चाहता है। ईश्वर आपका के ब्लेसिंग्स देते चाहिए। आज परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपके हालातों को चेंज करना चाहता है। एखाने बोलছে गॉड मास्टर इट वाज बोरोड। प्रभु ये उधार मांग कर लोन নিয়ে আমি সবকিছু করেছি, আমার বিজনেস লোন নিয়ে আমি সবকিছু করেছি। প্রভু দেখো আমি যদি এইখান থেকে যদি পড়ে যাই আমি আর উঠতে পারবো না। আমেন। অনেক লোক বলছে আমি অলরেডি পড়েই গেছি, আমি আর পাচ্ছি না ইএমআই দিতে, আমি আর কিছুই পাচ্ছি না। প্রভু বলছে তুমি কোথায় পড়ে গেছো আমাকে বলো। आमेन। तू कहाँ गिर रहा है मुझे बता, तू किस जगह कमजोर है मुझे बता दे।
क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक ब्रांच काट दिया है Amen. और उस ब्रांच से क्रूस बनाया गया है। Amen. Amen. उस ब्रांच से क्रूस बनाया गया जिसमें यीशु को टंगाया गया था। हालेलुया। मैं वहां रख दूंगा ताकि तू फिर से ऊपर हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। Involve your God. Amen. Involve your God. Amen. अपने फैमिली में प्रभु को इन्वॉल्व कीजिए, अपने बिजनेस में प्रभु को इन्वॉल्व कीजिए, अपने नौकरी में प्रभु को इन्वॉल्व कीजिए, अपने बच्चों के अंदर और परमेश्वर को इन्वॉल्व कीजिए, अपने पढ़ाई में प्रभु को इन्वॉल्व कीजिए, अपने हर एक डिसीजन में प्रभु को इन्वॉल्व कीजिए। आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका सब कुछ करने में परमेश्वर को इन्वॉल्व कीजिए। इन्वॉल्व योर गॉड, इन्वॉल्व योर गॉड, इन्वॉल्व योर गॉड, then you will see the expansion. आप देखोगे परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। Our God is a God of multiplication. हमारा परमेश्वर गुनाह करने वाला परमेश्वर है। Amen. वो आपको मल्टीप्लाई करना चाहता है। जब परमेश्वर ने आदम और ईव को बनाया, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को कहा, बोला be fruitful and multiply. Amen. और फैल जाओ इस पूरे दुनिया में। Amen. आज परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है। God really wants to bless your life. Amen. प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आशीष दे। May God bless all of you. आइए हम सब अपने जगह में खड़े हो जाएं और अंतिम गीत को गाएं। हो जय जयकार, जय जयकार करे। हो जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार, जय जयकार करे। जय जयकार, जय जयकार करे। है हमारा राजा, जो संकट से बचाता। है हमारा राजा, राजा जो संकट से बचाता। करुणा करना और करना आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और अंतिम प्रार्थना के लिए
आगे बढ़े और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें इस सुंदर मौका दिया है। God has given us a wonderful time that हम परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु को धन्यवाद दें। Praise you God. Our God is a wonderful God. Our God is a God of expansion. परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमें उन्नति देने वाला परमेश्वर है। प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत आशीष देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, अगर आज आपको ऐसा लगता है कि हम बढ़ नहीं सकते, अब ये आपको शैतान कंफ्यूज कर रहा है। आपके कान में जो बोल रहा है ना, वो कंफ्यूज कर रहा है आपको। वो झूठ बोलता है क्योंकि वो झूठ का पिता है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा कि अगर किसी ने प्रभु को आगे रखा है, प्रभु ने उसे सब समय पीछे रखा। मैंने देखा है कि जब किसी ने परमेश्वर को आगे रखा है तो प्रभु ने उसे कभी लज्जित नहीं किया। आज प्रभु पूछ रहा है, कहाँ गिर रहे हो? কোথায় তুমি পড়ে যাচ্ছ? কোথায় তুমি পড়ে যাচ্ছ বারবার বিশ্বাস নেই? তুমি কি ফেথফুল থাকতে পারছো না? Are you not faithful? क्या तू फेथफुल नहीं हो पा रहा है प्रभु के रास्ते पर? आज परमेश्वर आपके जीवन में आशीष दे रहा है। Our God is a God of expansion, multiplication. परमेश्वर हमारे जीवन में गुना करना चाहता है। अगर प्रभु ने आपको 5 दिया है तो प्रभु बोलता है 5 से 5 को गुना कर ले। प्रभु ने आपको 10 दिया है तो बोलता है 10 से 10 को कर ले। प्रभु ने आपको 100 दिया है तो कहना है 100 को 100 से गुना कर ले। प्रभु ने अगर 1000 दिया तो बोलता है 1000 को 1000 से गुना कर ले। प्रभु ने अगर आपको 1 लाख दिया तो कहना है 1 लाख को 1 लाख से गुना कर ले। Our God is a God of multiplication. परमेश्वर हमारा बढ़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके शांति को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपके घर के आनंद को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपके जीवन में चंगाई को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। प्रभु आपके जीवन में उन्नति को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। Our God is a God of expansion. Involve your God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Involve your God. प्रभु को involve करें। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise your God. Thank you, Jesus. Yes, my Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. क्योंकि वो शारोन का गुलाब, Thank you, Jesus. Thank you, Lord. वो बहुत सुंदर है। Thank you, my Lord. उसको जितना इन्वॉल्व करेंगे, Yes, my Lord. जितना इन्वॉल्व करेंगे, आपका जीवन अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इतना ही सुगंधित होगा। Amen. Hallelujah. आपके जीवन में अगर कोई भी बदबू है, आपके जीवन में अगर कोई भी खराबी है, प्रभु उसे सुगंधित बना देगा। Amen. Hallelujah. प्रभु उसे सुंदर बना देगा। Hallelujah. प्रभु उसे अच्छा बना देगा। Hallelujah. मेटल नेवर स्विम, मेटल कभी भी तैर नहीं सकता। परंतु उस दिन एलाइशा ने जब उस पेड़ के डाली को काटा, वो जो जीवन था जिसमें उस जीवन को लेकर पानी के सामने डाला, और बाइबल बताती है कि उस जीवन के द्वारा मेटल खींचा हुआ ऊपर चला आया। आपसे अपने बोझ से अगर आप बोल रहे हो मैं कभी उठ नहीं सकता, मेरे जीवन में इतना बोझ है, मेरे जीवन में इतनी तकलीफ है, मैं अब कभी खड़ा नहीं हो सकता, मैं कभी आगे नहीं बढ़ सकता, আমার লাইফ কোনোদিন ভালো হতে পারে না। But I want to tell you one thing, मैं आपको बताना चाहता हूँ আমাদের ঈশ্বর পৃথিবীর ঈশ্বর, আমাদের ঈশ্বর আমাদেরকে বাড়াতে চাইছে। Oh
हमें बढ़ाना चाहता है। आज प्रभु हमारे जीवन को चेंज करना चाहता है। क्या हम रियलाइज कर पा रहे हैं? आप बोल रहे मैं रेंट में हूँ, तो प्रभु बोले अपने घर के लिए कब आगे बढ़ेगा? अपने लिए कब आगे बढ़ेगा? ताकि लोगों को दिखना चाहिए कि तेरे जीवन में यीशु है। हर समय अपने आप को गरीब गरीब नहीं रखना है, क्योंकि मैंने सारी आशीष तेरे लिए रखी है। तू बता तो सही तू कहां गिरा है, ताकि मैं तुझे उठा सकूं। ताकि लोगों को दिखना चाहिए कि आप जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। आपके जीवन में उन्नति आपके लिए तैयार है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, आपको डूबना नहीं। आप बोल रहे আমি ডুবেগা ছি ধান ঋণ নিয়ে, আমি আমার কষ্টের মধ্যে ডুবে গেছি, কোনোদিন উঠতে পারবো না। কিন্তু অলরেডি একটা কাঠ কাটা হয়ে গেছে, অলরেডি একটা কাঠ কাটা হয়ে গেছে। আর সেই কাঠের কাছে ক্ষমতা আছে যে আপনি যত গভীরে পড়ে গেছেন, আপনি যত ভিতরে ডুবে গেছেন, ঈশ্বর আপনাকে নিচের দিকে তুলে আবার উপরে করবে। ওই কাঠের কাছে ক্ষমতা আছে। ওই কাঠ, वो जो लकड़ी है, वो स्वयं हमारा यीशु है। हमारा यीशु है, हमारा यीशु है। My Jesus, my Jesus। Praise you, God। आइए परमेश्वर को कहे, प्रभु तुम्हें आवाज़ वृद्धि दाओ, प्रभु तुम्हें आवाज़ वृद्धि दाओ, प्रभु तुम्हें आवाज़ दान दिके वृद्धि दाओ, प्रभु तुम्हें आवाज़ बात दिके वृद्धि दाओ, प्रभु तुम्हें आवाज़ एक ये लिए जाओ वृद्धि दाओ। प्रभु देखो पीछे जो शत्रु आक्रमण करे, तुम्हें पीछे दिके आवाज़ वृद्धि दाओ। हालेलुया, हालेलुया, praise you Father, praise you Father। Thank you Jesus, thank you Jesus। Sister Anita सामने आती है। तू है मेरा प्रिया और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। मेरा प्रिया और मैं तुझसे
प्रभु आज हृदय से तुझे धन्यवाद देते हैं। जितना धन्यवाद दे प्रभु कम है मेरे प्रभु, क्योंकि आज प्रभु तूने अपने आशीष के झरोकों को, अपने आशीष के पिटारे को खोल दिया प्रभु। आज तूने अपने वचन के द्वारा हमारे सच्चे मित्र को भेज दिया प्रभु, जो हमें हमारे जीवन के सही राह को बता सके प्रभु। आज प्रभु हम थम गए थे प्रभु, आज हम रुक गए थे प्रभु, आज हमारा बर्डन हमने रोक दिया था प्रभु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सच में प्रभु तू हमारा अब्बा है, क्योंकि तू जानता है तेरे बच्चों को किस चीज की जरूरत है। तू जानता है अपने बच्चों को आशीष देना, तू जानता है। धन्यवाद करते प्रभु आज तेरे इस विश्रामवार दिन के लिए, आज तेरे जीवित वचन के लिए। तूने कहा प्रभु हमें बढ़ना है, हमें रियलाइज करना है कि हम कहाँ रुक गए हैं। हाँ प्रभु आज हमें रियलाइज करना है प्रभु, आज हमें बढ़ना है प्रभु, आज हमें प्रभु तेरी स्तुति जो तेरी आराधना है तुझे और देना है प्रभु, तुझे और महिमा देना है प्रभु, तुझसे और प्रार्थना करना है प्रभु, तुझसे बहुत सारी बातों को करना है प्रभु, लोगों से नहीं प्रभु, तुझसे बातें करना है प्रभु। क्योंकि प्रभु लोग सुनते हैं एक कान से और दूसरे कान से निकाल देते हैं, लेकिन मेरा यहोवा हमारी हर एक समस्याओं को सुनता है और उस लोहे की तरह कहता है जा उठा ले, जा उस आशीष को उठा ले। प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज प्रभु शब्द नहीं निकल रहे हैं प्रभु तुझसे कुछ मांगने को, तुझसे कुछ कहने को, हृदय से बस एक ही शब्द है प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हाँ प्रभु हम बहुत दिन से तुझसे सही से बात नहीं कर पा रहे थे प्रभु, बहुत जल्दबाजी में थे प्रभु, बहुत खोए हुए थे प्रभु, बहुत संसार का बर्डन था। आज तू कह रहा है मेरे घर के भी बोझों को उठा ले। आज एक कलीसिया बनने को है, बहुत बजट है, बहुत बड़ा बजट है, आज उठा ले। आज परमेश्वर कह रहा है कि प्रभु बाहर के लोगों को नहीं, रिवर ऑफ लाइफ असेंबली ऑफ गॉड चर्च के लोगों को आशीषित करना चाहता है। उस करोड़ों के बजट के लिए प्रभु कह रहा है मेरे आशीष को उठा ले, आज मेरे कलीसिया के बर्डन को उठा ले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आज प्रभु तुझसे क्षमा भी चाहते हैं प्रभु, क्योंकि हम रुक गए थे। मेरे परमेश्वर ने हमें बढ़ने के लिए बुलाया है, हमें रुकना नहीं है। आज प्रभु कह रहा है बढ़ने। थैंक यू प्रभु, हम विश्वास करते हैं प्रभु, दाएं बाएं आगे पीछे हर तरह से तू आज बढ़ने की आशीष को हमारे जीवन में उंडेल चुका है। हाँ प्रभु जब शत्रु आक्रमण करने आएंगे प्रभु हम विश्वास करते हैं तूने हमें ऐसा बढ़ाया प्रभु, शत्रु एक रास्ते से आएंगे परंतु 7 रास्ते से भागेंगे। ओ प्रभु धन्यवाद तेरी हर एक बढ़ोतरी के लिए। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। आज हम बिलीव करते हैं प्रभु, आज हम बिलीव करते हैं प्रभु। आज ये खाली हाथ लेके आए थे प्रभु, आज खाली होकर आए थे प्रभु। आज सच्चे मित्र ने, आज सच्चे वचन ने हमें भर दिया प्रभु। ओ प्रभु तुझे धन्यवाद यीशु। हो सकता है प्रभु इस पूरे हफ्ते तुझसे बहुत दूर हो गए थे प्रभु, परंतु आज तूने बात किया, आज तूने फिर से गले लगाया प्रभु, और आज तूने कहा फिर से बढ़ो, मैं बढ़ोतरी का परमेश्वर हूँ, मैं महान हूँ, मैं तुमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर हूँ। मैंने हर एक बलिदान को तुम्हारे लिए दिया है, मैंने तुम्हारे पापों को लिया है, बस मैंने तुम्हें प्रेम दिया है। ओ प्रभु धन्यवाद। आज हम बिलीव करते हैं प्रभु, जिस तरह उस दिन लोहा तैर रहा था और तेरे दास कह रहा था उठा ले। आज प्रभु वचन भी ऊपर है प्रभु, वचन हमारे सामने था और आज तेरे दास के माध्यम से तूने कहा इस वचन को अपने जीवन में ले ले। आज इस वचन को अपने जीवन में अमल कर ले और बढ़ोतरी को अपने जीवन में दे। हो सकता है प्रभु उस दिन वो प्रभु कुल्हाड़ी प्रभु मांगा हुआ था। आज हो सकता है बहुत लोग बहुत कष्ट बहुत तकलीफ में आए हैं, बहुतों के पास भाड़ा भी नहीं होगा, हो सकता है मांग के आए होंगे, परंतु आज परमेश्वर कह रहा है बढ़ोतरी की आशीष को उठा ले। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। आज हम विश्वास
करते हैं प्रभु, आज हमने हर एक आशीष को उठा लिया प्रभु। आज हम रिसीव करते हैं तेरी हर एक ब्लेसिंग्स को प्रभु, हर इस ब्लेसिंग्स को प्रभु रिसीव करते हैं, उठा लिए प्रभु आज। और प्रभु आज अपने जीवन में प्रभु तुझे आमंत्रित करते हैं फिर से प्रभु, हर एक जगह, चाहे हमारे बिजनेस हो, चाहे हमारे निजी जीवन हो प्रभु, चाहे प्रभु हमारे बच्चे के जीवन हो, चाहे उनकी पढ़ाई लिखाई हो, चाहे हमारी आत्मिक जीवन हो, आज प्रभु हर एक जगह तेरा स्वागत करते हैं। आज प्रभु हम चाहते हैं तू इंटरफेयर कर, आज हमारी हर एक चीज में प्रभु तू हो प्रभु। आज प्रभु हम तेरे आवाज को प्रभु हर एक फील्ड में सुनना चाहते हैं प्रभु, ताकि जब तू कहे प्रभु उठा ले, हम तुरंत उठा सके। ओ प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज हम प्रार्थना करते हैं अपनी कलीसिया, अपनी मंडली के लिए अनुग्रह कर प्रभु, जब तू कह रहा उठा ले तो आज हम उठा सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे दास के लिए प्रभु, तेरी दासी के लिए प्रभु। आज प्रभु हम तुझे कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम बिलीव करते हैं प्रभु, जब इस मंडली इस कलीसिया को हम नहीं जानते थे प्रभु, और जब हमने जाना तो तूने भी कहा कि इनकी आशीषों को उठा ले, इनके द्वारा जो मैं वचन को भेज रहा हूँ उसे उठा ले। और प्रभु आज तक प्रभु जब जब प्रभु तेरे वचनों को लिए हैं इनके द्वारा प्रभु हम आशीषित हुए हैं प्रभु। हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे दास तेरी दासी हमारे असिस्टेंट पास्टर और उनकी वाइफ के लिए प्रभु। हम बिलीव करते हैं प्रभु तूने इन्हें बहुत बड़ी सेवकाई के लिए चुना है प्रभु। तेरे अद्भुत अद्भुत प्रभु एनॉइंट को इनके जीवन में चाहते हैं प्रभु, ताकि प्रभु ये भी जब एलीशा की तरह हमें कोई कमांड करे प्रभु, जब कोई हमें आदेश दे प्रभु हमें करना है, हम उसे कर सके प्रभु सम्मान के साथ प्रभु। ओ प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक दान हर एक दशवांश के लिए प्रभु। हम विश्वास करते हैं प्रभु तेरे संतान के पास प्रभु जो था प्रभु, जितना था प्रभु हृदय से लाए हैं प्रभु, और प्रभु आज तूने भी इसे ग्रहण किया है प्रभु, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु। आशीष कर अनुग्रह कर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जितने भाई बहनों ने दान दशवांश को प्रभु अपने फेथ अपने प्रॉमिस को प्रभु दिया है प्रभु, आज तूने भी प्रभु उन्हें ग्रहण किया है प्रभु, और हम बिलीव करते हैं तू इंक्रीज करेगा प्रभु, क्योंकि तू बढ़ोतरी का परमेश्वर प्रभु जी। हर एक सर्विस के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद करते हैं, हमारी लेडीज मीटिंग के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, मेन फेलोशिप के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चों के संडे स्कूल के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं, यहाँ के यूथ की हर एक यूथ सर्विस के लिए तुझे धन्यवाद करते हैं प्रभु, हर एक चीज के लिए प्रभु आज तुझे धन्यवाद का भेंट देते हैं प्रभु। ओ लॉर्ड थैंक यू जीसस, वी लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। धन्यवाद यीशु, सारी महिमा सारी आदर सारी गौरव और सारी प्रशंसा प्रभु हृदय से तेरे चरणों में देते हैं प्रभु, जो तेरा है प्रभु। ये विनती ये प्रार्थना प्रभु यीशु तेरे जीवित और सामर्थ्य नाम से चाहते हैं प्रभु, तो सुन रहे पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक प्रभु यीशु मसीह पात्र में लौट गए, हम विश्वास से बोले रहना आए तब तक हम सब विश्वास